नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। डिंडौरी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार पर लगाए लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप। डिंडौरी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त किए जाने के मुद्दे पर एमपीटी जोगी टिकरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता को जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला, डिंडौरी विधायक ओमकार मरकाम, शाहपुरा विधायक भूपेंद्र मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते ने संबोधित करते हुए पार्टी का पक्ष रखा और राहुल गांधी के विरुद्ध की जा रही मोदी सरकार की कार्यवाही को लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कार्यवाही करार दिया है। मोदी सरकार द्वारा अडानी को बचाने लग रहे आरोप पर जवाब देने के बजाय राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने व बंगला खाली करने पर केंद्र व राज्य सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होते ही उनका बंगला खाली करवाए जाने की कार्यवाही को आड़े हाथों लेते हुए डिंडौरी में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते को लगभग 8 महीने बाद भी रहने को बंगला नहीं मिला, जिससे कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष को ऑफिस के बाहर ही तंबू गाड़कर रहने को मजबूर किया। कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या देश और प्रदेश में अलग अलग कानून है या फिर भाजपा नेताओं के लिए देश में कोई नियम लागू नहीं होते। सारे नियम कायदे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही लादे जाते हैं। डिंडौरी से प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। मोदी जी सिर्फ राहुल जी ने ये बात किया है कि जो पैसा लेके भागने वाले हैं उनकी सर में मोदी क्यों है। अगर ये प्रश्न उठाया है तो मैं समझता हूं अगर उनकी भागने वालों के नाम के सामने है तो ये तो निजता है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। अब उसमें आप समाज को ला रहे हैं, देश के अंदर एक गुमराह पैदा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप हमारे नेता राहुल गांधी जी जो देश के अंदर एक शैक्षणिक व्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो शैक्षणिक व्यवस्था है, हमारे राहुल गांधी जी डिग्री लेकर के हैं उन यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण करके आए हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा की उनको अधिकार है। तमाम तरह की डिग्रियां दे रहे हैं उनको। सबसे पहले आपने पप्पू कहा, आप एक डिग्री वाले को पप्पू कह के आप पढ़े लिखे का अपमान कर रहे हैं। अगर वो डिग्री लेकर के आए हैं, आप पप्पू कह रहे हैं, आप उनके छवि को खराब करने के प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने देश को लूटा है। हमारा इस बात पे घोर आपत्ति है। गांधी परिवार ने देश के लिए शहादत दिया। इंदिरा जी का शहादत इस देश के लिए हुआ है। और अगर मोदी जी में अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो इंदिरा जी के कार्यकाल का एक भी भ्रष्टाचार सामने ला करके बताए, एक भी भ्रष्टाचार इंदिरा जी के कार्यकाल का बताए। इंदिरा जी ने इस देश के लिए काम किया और देश के लिए जीवन दिया। आज आप उसको कह रहे हैं कि उन्होंने लूटा। आप सिर्फ गांधी परिवार को ही नहीं कह रहे हैं, करोड़ों महिला जो इस देश की आधी आबादी है, देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो पद ग्रहण करने के बाद जो काम की है, पाकिस्तान का 2 टुकड़े करने वाले अगर कोई नेता है तो इंदिरा गांधी जी है। अमीरों के जमीनों को गरीब के लिए सीलिंग कराने वाले नेता है तो इंदिरा गांधी जी है। खालिस्तान सर उठा रहा था, उसकी सर कुचलने का काम किया है तो नेता इंदिरा गांधी जी है। सिक्किम एक स्वतंत्र देश था जिसको भारत में विलय करने का काम किया है तो इंदिरा गांधी जी है। 14 बैंकों का गरीबों के लिए राष्ट्रीयकरण करने का काम किया है तो इंदिरा गांधी जी है। इंदिरा गांधी जी के लिए आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी जी कह रहे हैं कि इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, ये आपत्तिजनक है। राजू जी की देश के लिए शहादत पर प्रश्न खड़ा करते हैं और आज राहुल जी अगर देश की लोकतंत्र। बीजेपी के सांसद श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी आए थे, उन्होंने भी आप लोगों से जब प्रश्न किए जाने पे बताए थे कि जिसकी जो पात्रता है, राहुल गांधी जी को सदस्य निरस्त की गई है तो उनको बंगला खाली करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा था अपने बारे में भी, जब तक वो सांसद है तब तक उनको बंगला दिया जाएगा, नहीं तो उनको भी बंगला खाली करना पड़ेगा। आज जिला पंचायत में आप देख रहे हैं लगभग 7-8 महीने हो गए मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, आज तक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से बंगला खाली नहीं कराया गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या में 2 ही सजा होती है, या तो 2 साल की अधिकतम सजा है, इसके अलावा होता है खेद व्यक्त करके माफी मांग। राहुल जी आज भी अडिग हैं कि मोदी पैसा लेकर के जो नीरव जी हैं और ललित हैं। कोई भी मेंबर पार्लियामेंट अगर सदस्य नहीं है तो उसको घर खाली करना पड़ेगा। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री को भी घर खाली करना पड़ता है। अगर जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं है तो अपना डेरा उसको स्वयं को उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का विषय रहता है। इसीलिए अगर घर दिया गया, मैं सांसद नहीं रहूंगा तो मुझे घर नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसे सरकारी संपत्ति या सरकारी आवास, उसका उपयोग हम तब कर सकते हैं कि हमारी उसमें वैधता हो।